नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बड़ा अजीब दौर है। ये वो दौर है जब देश में पॉलिटिकल बंटवारा इतना तीखा है कि लोग मनभेद को ही मतभेद समझ लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत तक बंद कर देते हैं। ये वो दौर है जब मीडिया में बंटवारा इतना स्पष्ट है कि हर किसी को पता है कि कौन किस तरफ का पत्रकार है, और उस दौर में कुछ खुलासे हो जाते हैं। हम आपके सामने आज एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो कई बड़े लोगों के चेहरों पर पड़े नकाब को हटा देगा। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर, देखकर आप कहेंगे कि आपने तो बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। और यह खुलासा है मीडिया का। वो बड़ा खुलासा क्या है? 5 विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया में ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, एक ट्वीट वायरल है और उस ट्वीट में एक आरोप है। आरोप ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने को जगह न पाता देख कांग्रेस ने इस देश के बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए। हमें नहीं पता कि यह आरोप सही है या गलत, लेकिन ट्वीट पर घूम रहा है ये आरोप, और वो बड़े बड़े नाम हैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा ट्विटर पर तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, और उसकी सच्चाई क्या है। फिर मैंने कुछ बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का यूट्यूब प्रोफाइल, उनका ट्विटर प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल खंगाला, और जो उसमें दिखा उससे साफ साफ लगा कि जो हकीकत है और ये जो बता रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फासला है। मैं चंद नाम लेता हूं, उन्होंने चुनाव के दौरान जो कुछ चलाया उसके बारे में बताता हूं, और तब आप बताइए कि मैं सही हूं या गलत। और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं आशुतोष। वो चला रहे हैं कांग्रेस एमपी छत्तीसगढ़ तेलंगाना जीत रही है। तेलंगाना में जीती, एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी। एक अभिसार शर्मा है, चीन से पैसे लेने के आरोप लगे हैं इन पर। ये चला रहे थे मोदी आरएसएस के लिए चुनौती है। ये न्यूट्रल पत्रकार हैं इस देश के। एक और बड़ा नाम पुण्य प्रसून वाजपेयी, स्वघोषित न्यूट्रल पत्रकार, और वो चला क्या रहे थे? मामा महारानी ने डुबा दिया, भारी टेंशन में है मोदी, शाह से भयंकर गुस्से में है मोदी, मोदी के कंट्रोल से बाहर हो गए हालात। ये उनके टॉपिक्स थे। ये न्यूट्रल पत्रकार हैं इस देश के। एक और यूट्यूब चैनल है जिसके सब्सक्रिप्शन की संख्या, उसका खुद का दावा है कि सबसे ज्यादा है, और वो क्या चला रहा था? नतीजों से पहले ही मोदी ने मान ली हार। चुनाव प्रचार के दौरान चल रहा है। कांग्रेस की फिरकी में फंस गई बीजेपी, अपने ही कर रहे भाजपा की मिट्टी पलीद, खेल पस्त कर रहे हैं अपने ही लोग। ये पत्रकार हैं, ये न्यूट्रल हैं। इनका दावा है कि पत्रकारिता के झंडे को इन्होंने बुलंद रखा। एक और नाम अजीत अंजुम, एक और स्वघोषित पत्रकार, जो चला रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी को तारे दिख गए, दलितों में आक्रोश, नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर बीजेपी, माथा पीट लेंगे मोदी। ये न्यूट्रल पत्रकार हैं, स्वघोषित न्यूट्रल। एक और यूट्यूब चैनल है जो चला रहे था, नाम है 4 PM, और ये चला रहा था 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ। जनता ने 3 राज्यों में जिता दिया, और ये खुद को न्यूट्रल कहने वाले पत्रकार 4 PM वाले कह रहे थे कि 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ। उनका दूसरा टॉपिक देखिए, मोदी के खिलाफ होगा विद्रोह, मोदी का चेहरा एमपी में फेल हो गया, राजस्थान में नाकाम हुआ बीजेपी का प्रयोग। ये सब इस देश के न्यूट्रल पत्रकार हैं। एक और छोटा पत्रकार है, 2-3, एक दीपक शर्मा है, जो चला रहा था कि सेमीफाइनल हारे तो दिसंबर में बीजेपी में बगावत होने वाली है। बड़े भविष्यवक्ता हैं, बगावत होगी बीजेपी में, इनको पहले ही पता है। दूसरा इनका टॉपिक है तो शुरू होगा गडकरी का खेला। एक और महिला कोई पत्रकार है, साक्षी जोशी, विवादों में रही है। ये चला रही थी कि मामा का पत्ता साफ। ये सब इस देश के स्वघोषित गांधी हैं, पत्रकारिता का झंडा बुलंद करने वाले गांधी। टॉपिक देख लीजिए, नैरेटिव देख लीजिए, और इसको जोड़िए उन आरोप से जो ट्विटर पर घूम रहे हैं कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को कांग्रेस की ओर से पैसे मिले। अगर कांग्रेस का खेल यही खत्म हो जाता तो हम मान लेते
एक और बड़े पत्रकार हैं, नाम है राजदीप सरदेसाई, और उन्होंने खुलासा किया है, उन्होंने कहा है कि तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने सारे पादरियों को इकट्ठा किया, पास्टर्स को इकट्ठा किया, और उन्होंने वहां के ईसाई मतदाताओं को एक तरफा कांग्रेस की ओर वोट दिला दिया। वो कोई सुनील कानूनगोई हैं जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, उनका नाम ले रहे थे। ये लिस्ट है इस देश में बड़े यूट्यूबर्स के। अकेला राष्ट्रवादी जो यूट्यूब चैनल आपको दिख रहा होगा लिस्ट में, NMF, न्यूज मीन्स फैक्ट, इतने बड़े छोटे तमाम लोगों के बीच अकेला हमने जो खबर दिखाई, चाहे छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के बारे में जो खबर थी वो दिखाई, या फिर हमारा आकलन, हमने जो जो कहा वो सच हुआ। उस वक्त बहुत गालियां दी गई। गोदी मीडिया, राष्ट्रवादी मीडिया, भारत का मीडिया बिक गया। अब बताइए परिणाम आने के बाद किसकी बात सही, किसकी गलत? उस 10 जो बड़े लोग हैं उनके बीच अकेला हम टिके। और एक बात और, बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन का दावा करने वाले चुनाव के दिन देख लें कि किसे सबसे ज्यादा देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि जनता की नब्ज पर हमारी उंगली थी और कुछ लोग नैरेटिव चला रहे थे, चिल्ला रहे थे, फेल हो गए। ये दौर बड़े नाम का नहीं, बड़ी खबर का है। जिसके पास कंटेंट है वही किंग है। नमस्कार।